हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल कॉमिक्स टॉक विद विजय में। मैं हूं आपका दोस्त विजय कुमार और हम यहां करते हैं कॉमिक्स से रिलेटेड ढेर सारी बातें। दोस्तों, सुपर हीरो ओरिजिन में आज हम बात करने वाले हैं राज कॉमिक्स के सुपर हीरो इंस्पेक्टर स्टील के बारे में। दोस्तों, इंस्पेक्टर स्टील के बारे में हम जानकारी आपको देने वाले हैं, साथ ही साथ ये भी आपको बताएंगे कि इंस्पेक्टर स्टील और रोबोकॉप में क्या सिमिलरिटी है, क्या वो इससे इंस्पायर्ड है या फिर कुछ और। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलने वाली है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ ही साथ कॉमिक्स रिलेटेड हमने और भी कई सारी वीडियो अपने चैनल में अपलोड की हुई हैं, अगर आपने वो ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखें, उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है। दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इंस्पेक्टर स्टील राज कॉमिक्स का एक सुपर हीरो जिसे फर्ज की मशीन के नाम से भी जाना जाता है। इंस्पेक्टर अमर ने एक दुर्घटना में अपने शरीर के कुछ प्रमुख हिस्सों को खो दिया। जीवन बचाने के लिए उसके मस्तिष्क को एक यांत्रिक शरीर में रखा गया, एक साइबोर्ग बनाने के लिए। यह सब किया अमर के दोस्त डॉक्टर अनीस ने। इंस्पेक्टर स्टील आर्मर प्लांटिंग, ICS चिप्स, वेरियस वेपन सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरी से बना है। इंस्पेक्टर स्टील में एकमात्र मानवीय अंग उसका मस्तिष्क है, जो कि बाकी सिस्टम से भी इनबिल्ड है। इंस्पेक्टर स्टील की फर्स्ट अपीयरेंस हमें अक्टूबर 1995 में इशू नंबर 640 इंस्पेक्टर स्टील कॉमिक्स में मिली। हनीफ अजहर इसके लेखक थे और चित्रांकन किया गया था नरेश कुमार जी ने। कॉमिक्स में बताया जाता है कि पुलिस कमिश्नर को एक फ़ोन आता है, इसमें आतंकवादी लोग कहते हैं कि जो राजनगर से एयरपोर्ट में अभी एरोप्लेन निकला है जिसमें चीफ मिनिस्टर भी हैं, उसमें हमने बम लगा दिया है और वो 50 करोड़ की मांग करते हैं। अगर उन्हें वो ना मिला या उन्होंने कोई भी चला के दिखाई तो उस बम को ब्लास्ट कर दिया। इसी समय कमिश्नर को डॉक्टर अनीस का फ़ोन आता है जिसमें वो कहते हैं उनकी वर्षों पुरानी मेहनत अब रंग लाने वाली है, लेकिन कमिश्नर उनकी बात को काट कर अपनी मीटिंग में व्यस्त होते हैं। मीटिंग में डिसाइड होता है कि वो आतंकवादियों की मांग मान लेंगे। इसी तरह जब वो उनकी मांग मानते हुए एक सफ़ेद रंग का झंडा लेके आदमी को भेजते हैं, प्लस उसी समय इंस्पेक्टर स्टील एरोप्लेन में घुस जाता है। इसके बाद उसकी आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ के बाद वह अपनी आई स्कैनर से पूरे प्लेन में बम की खोज करता है। जब उसे बम नहीं मिलता है, लास्ट में वो चीफ मिनिस्टर की तरफ बढ़ता है। चीफ मिनिस्टर के हार में उसे वो बम दिखाई देता है। उस हार को वो फेंक देता है, लेकिन उसके कारण हार जाके एरोप्लेन के पिछले पंखे में जाकर लग जाता है, जिससे कि प्लेन में आग लग जाती है। प्लेन में आग लगने के दौरान वो सभी को प्लेन से इमरजेंसी के द्वारा नीचे उतार देता है। इस सब के द्वारा जब सभी नीचे उतर जाते हैं तो प्लेन में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है। सब लोग सोचते हैं कि जिसने चीफ मिनिस्टर को बचाया वो मर गया, लेकिन नहीं, इंस्पेक्टर स्टील इसमें से सही सलामत बाहर निकलता है। तो ये थी पहली अपीयरेंस इंस्पेक्टर स्टील की इंस्पेक्टर स्टील कॉमिक्स में। इस कॉमिक्स में बताया गया कि इंस्पेक्टर स्टील को डिज़ाइन किया गया था पुलिस फोर्स द्वारा जनता की सुरक्षा के लिए 24 घंटे मुस्तैद रहने के लिए। इशू नंबर 663 सिपाही कॉमिक्स में बताया गया कि विजदर गैंग से जाबाजी के साथ मुकाबले के बाद इंस्पेक्टर स्टील विजदर टावर को ब्लास्ट कर देता है, जिसमें वह खुद भी फंस जाता है। इस पुलिस फोर्स द्वारा उस ब्लास्ट में उसकी बॉडी को निकाला जाता है। साथ ही डॉक्टर अनीस को उसे रीडिज़ाइन करने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर अनीस उसे रीडिज़ाइन करता है, लेकिन इस बीच इंस्पेक्टर स्टील की याददाश्त वापस आने लगती है। इंस्पेक्टर स्टील को याद आता है कि वह इंस्पेक्टर अमर जो पहले हुआ करता था अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ में रहता। साथ ही डॉक्टर अनीस अमर का बहुत खास दोस्त रहता है और उसकी बहन सलमा उसकी सहायक सब इंस्पेक्टर रहती है। उस समय इंस्पेक्टर अमर ऑक्टोपस गैंग के ऊपर काम कर रहा होता है। ऑक्टोपस गैंग द्वारा जाल बिछाकर इंस्पेक्टर अमर को गोलियों से छलनी कर दिया जाता है तथा उसकी बॉडी को फिर पुलिस फोर्स द्वारा डॉक्टर अनीस को सौंपी जाती है। डॉक्टर अनीस जो कि पहले ही एक रोबोट का निर्माण कर रहा होता है, ऐसे समय में वो इंस्पेक्टर अमर का दिमाग उस रोबोट में लगाकर उसे बनाता है इंस्पेक्टर स्टील। इस तरह पुलिस फोर्स को इंस्पेक्टर स्टील मिलता है। इंस्पेक्टर स्टील की वाइफ यानी रोमा, उसका जिक्र बाद में इशू नंबर 1039 ऑक्टोपसी, इशू नंबर 1042 कानून ख़त्म, इशू नंबर 1141 मेरा शरीर, इशू नंबर 1146 अंतिम संस्कार कॉमिक्स में मिलता है। इन कॉमिक्स में अमर की पत्नी रोमा
ऑक्टोपसी बनकर एक अपराधी के रूप में इंस्पेक्टर स्टील के सामने खड़ी होती है। समय समय पर इंस्पेक्टर स्टील को और भी कई सुपर हीरो के साथ टीम अप करते देखा गया, जैसे सबसे पहले तिरंगा के साथ शतरंज, डोगा के साथ दो फौलाद, भेड़िया के साथ आधे इंसान और साथ ही डोगा के साथ और भी कई 2-in-1 विशेषांक और कई मल्टी स्टारर कॉमिक्स में भी देखा गया। इंस्पेक्टर स्टील की हाइट 7 फीट और वेट 450 किलो है। इंस्पेक्टर स्टील एक हेवली आर्म्ड साइबोर्ग है जिससे साधारण हथियारों से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। स्टील के पास एक्सरे विजन, लाई डिटेक्टर, फैक्स, एक पूरी तरह से ऑटोमेटिक बुलेट और रॉकेट फायरिंग वाली मेगा गन है। साथ ही साधारण गोलियों या बम से इसे कोई खतरा नहीं है। अपराधियों का पीछा करने के लिए वह खुद की बाइक, जो कि ऑटोमेटिक है, का भी प्रयोग करता है। उसके पास सुपर ह्यूमन इंटेलिजेंस, सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन स्पीड के साथ साथ सुपर ह्यूमन स्टेमिना भी है। अब बात करते हैं, क्या इंस्पेक्टर स्टील सच में रोबोकॉप से इंस्पायर है? इसका जवाब मैं नहीं, इसके रचयिता हनीफ अजहर सर ही देते हैं। चलिए सुनिए। तो आप कहें कि वो सुपर कॉप से वो है, ऐसा बोलते हैं लोग। जी, रोबोकॉप। लेकिन नहीं मेरे भाई, वो गणेश से वो है। यस सर। गणेश जी से वो इंस्पायर्ड है वो। जी सर। कैसे? उनकी गर्दन कट गई थी, एक नया सा रख दिया गया था, वैसे हमने उससे किया। एक तो सुपर हीरो का मतलब है सिर्फ वही जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और उसे किसी चीज से बचा नहीं सकते। आप ये कह नहीं सकते कि आपने सुपरमैन की नकल मारी है, आपने उसकी नकल मारी है। ऐसा कहना बेवकूफी है। और बेवकूफ लोग बोलते हैं कि ध्रुव बैटमैन की नकल है, नागराज स्पाइडरमैन की नकल है। अच्छा, तो दूसरी बात, अब अगर मैं ये बोलूं कि आप मेरी नकल है, या मैं आपके पापा की नकल हूँ, नहीं हो सकता ना। हालांकि मेरे भी 2 पैर है, आपके भी 2 पैर है, मेरे भी दो हाथ है, आपके भी 2 हाथ है, मेरे भी 2 आंखें हैं, आपकी भी 2 आंखें हैं। आंखें वही हैं जहाँ बिल्कुल माथे से नीचे है, बिल्कुल आपकी भी आंखें माथे से नीचे है। आंखों के बीच में आपका भी नाक है, मेरा भी है। लेकिन आप विजय है, मैं हनीफ हूँ। तो कोई ये एक रचना है जो यही होगी। जब किसी हम बात करेंगे कि एक मनुष्य को बनाना है, तो आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए क्रिएटर हैं, आप क्रिएटर हैं, तो मनुष्य को बनाना है तो आप यही तो करेंगे। 2 आंखें, 2 टांगें, सेम प्रोसीजर है ना। जी सर। मैं एक्स्ट्रा 2 हाथ लगा नहीं सकता, सेम प्रोसीजर है। अगर मनुष्य है तो उससे आप 4 हाथ लगाए नहीं। आपने 4 हाथ लगाए तो मनुष्य नहीं रहा। ये कहना कि कोई किसी की नकल है, ये बेवकूफी है और सरासर इल्जाम है। ये सरासर क्रिएटिविटी पर जाता है। जिस समय वो लिखा गया इंस्पेक्टर स्टील, तो कहीं कोई ऐसी इंस्पिरेशन नहीं थी, कहीं भी वो नहीं थी। लेकिन ये था कि हमने एक रोबोट पुलिस में डाला है, जो इंसान भी है, तो उसके लिए ये तो आइडिया आया। अब वही इंस्पिरेशन, अब कहीं ना राइटर हूँ मैं, कहीं ना कहीं बिल्कुल आपने बात एक दिमाग में डाली तो हो सकता है उसमें रहा हो इधर उधर दिमाग में। तो मतलब सर, जैसे हमारे में सबसे पहले तो परमाणु था, जो यूनिवर्स राज कॉमिक्स में मतलब सुपर हीरो के साथ साथ इंस्पेक्टर, प्लस इसमें स्टील सुपर हीरो भी हैं, इंस्पेक्टर भी हैं, कानून के दायरे में रहकर सब कुछ करते हैं। मतलब ये कानून का जो कॉन्सेप्ट है, ये आपको कैसे समझ में आया कि हाँ मुझे ये डालना चाहिए करके? मतलब जैसे आपने तिरंगा बनाया, तिरंगा भी बिल्कुल कानून के दायरे में रहकर ही जो भी करता है, डोगा से बिल्कुल विपरीत, सुपर हीरो का जो कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है कि वो एक डोगा को छोड़ के, वरना अभी सुपर हीरो का ये होता है कि वो कानून के धाराओं में रहकर काम करता है, वो कभी कोई गलत काम नहीं करता। अच्छा, डोगा जैसे करेक्टर, पुनिशर जैसे करेक्टर या दूसरे और जो करेक्टर हैं, वो अपने गुस्से से बनते हैं।
तो वो उनका काम अलग होता है। तो ये जो जब इंस्पेक्टर स्टील वगैरह के कानून की बात हुई तो मैं हमेशा एक अच्छा मतलब मेरा एम्बिशन थी कि मैं एक पुलिस वाला बनूं। ये सर। तो वो हमेशा उसमें रही और इसलिए कानून की धाराएं वगैरह ये सब चीजें लिखी गई, इसीलिए कानून का रखवाला लिखा गया। दोस्तों अभी आपने हनीफ अजहर सर को सुना। दोस्तों हम हनीफ सर के आभारी हैं कि उन्होंने अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर हमारे साथ बातचीत की और स्टील और तिरंगा के बारे में हमें कई सारी जानकारी दी। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी फैक्ट या सजेशन अगर आपके पास हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आगे आप कौन से सुपर हीरो या सुपर विलेन की ओरिजिन देखना चाहते हैं। दोस्तों ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।